याद करिए, जब मार्च 17 में सरकार बनी थी और सरकार बनते ही मैंने कहा था अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी अन्नदाता किसान की, किसी व्यापारी की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया एक बार खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीब में बंटवाने का काम कर देंगे। मैं फिर कहूंगा, ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। बाराबंकी भू माफिया और 307 के अपराधियों का आतंक जारी। बाराबंकी शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की उड़ा रहा धज्जियां। पीड़ित परिवार कई वर्षों से लगातार लगा रहा शासन प्रशासन के चक्कर, नहीं हो रही कोई सुनवाई। पूर्व में पीड़ितों के घर पर हो चुका जानलेवा हमला, अपराधी खुलेआम घूम रहे, दे रहे पीड़ितों को जान से मारने और गलत मुकदमे में फंसाने की धमकी। आपको बताते चले, बाराबंकी रामनगर क्षेत्र के ग्राम चुरौलिया में पीड़िता गीता पत्नी दीपक कुमार सरकारी जमीनी विवाद को लेकर कई वर्षों से लगा रहे शासन प्रशासन के चक्कर, नहीं हो रही कोई कार्रवाई। अधिकारियों द्वारा लगातार कई वर्षों से दिया जा रहा आश्वासन। भू माफिया व 307 के अपराधी कुर्बान अली पुत्र मुहर्रम अली, मोहम्मद सोएब, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अहमद पुत्रगण कुर्बान अली खुलेआम घूम रहे और पीड़िता को दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। पीड़ितों को परेशान करने के लिए माननीय न्यायालय में आशिया खातून बनाम गीता देवी मुकदमा नंबर 4134/2023 कराया गया दर्ज। बाराबंकी शासन प्रशासन को माननीय न्यायालय में साबित किया झूठा। अपराधियों ने जिस दिनांक को मुकदमा पंजीकृत करने का दिनांक माननीय न्यायालय में बताया, उस दिन बाराबंकी के बड़े बड़े आला अधिकारी गीता पत्नी दीपक के घर पर मौजूद थे और दिन रात चक्कर पर चक्कर लगा रहे थे। और उसी दिन दीपक व दीपक की पत्नी बाराबंकी जिला अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, क्योंकि उसी दिन अपराधी कुर्बान अली पुत्र मुहर्रम अली, मोहम्मद सोएब, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अहमद पुत्रगण कुर्बान अली ने पीड़िता गीता के परिवार पर दरवाजा तोड़कर जानलेवा हमला किया गया था, जिस पर थाना मसौली के द्वारा गंभीर धाराओं में इन अपराधियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पीड़ित लगातार कई वर्षों से शासन प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं और न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने फिर एक बार जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की लगाई है गुहार। अब देखना यह होगा, क्या बाराबंकी जिला अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करते हैं या पीड़ित यूं ही दर दर भटकते और दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। आपका नाम? जी, मेरा नाम गीता है। मैं ग्राम चुरौलिया की रहने वाली, थाना मसौली, जिला बाराबंकी, तहसील रामनगर। जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है, हमारे घर के सामने चकमार्ग है, माता संख्या 373। जी, उसमें विपक्षी लोग गांव के ही कुर्बान अली, सिराज, मोहम्मद सोएब, मोहम्मद अहमद, वो उस पर घूर लगाए हुए हैं। जी, हमारे घर के सामने उस पर हड्डियाँ, गंदे कपड़े और मांस के टुकड़े कुत्ते डालते हैं। कुत्ते बार बार हमारे घर के सामने लाते हैं। जी, जी, हम कई बार एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिए। जी, पाल साहब यहाँ आते हैं, जी, फोटो खिंचा के वहाँ आँखियाँ लगा देते हैं। बस लेखपाल साहब वहाँ आँखियाँ लगा देते हैं। जी, आज फिर गए थे, डीएम साहब मान लेते हैं। जी, आज हम फिर गए थे डीएम साहब के सामने, जी, तो वो डीएम साहब बोले कि यहाँ तो आँखियाँ लगी हुई है, सही है, लेखपाल लगाए हुए हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि संविधान के हिसाब से तो जिला अधिकारी डीएम साहब हैं, जी, लेकिन हमारे हिसाब से तो बाराबंकी जिला के अधिकारी तो लेखपाल साहब हैं। जी, तो
नहीं तो ऐसा क्यों, नेकपाल क्यों बड़ा है? ऐसा क्योंकि उनकी मानी जाती है, हमारी मानी तो जाती नहीं है। अब हम इतने दिन से दौड़ रहे हैं, 2 साल हो गए हैं दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप जब वो मारे पीटे तो आपका FIR कहीं करवाए? हमारा वो हमारे घर में घुस के हमें मारे, हमारी औरत को मारे, ठीक। और फिर उनके थाने में FIR लिखी गई, 307 का मुकदमा भी है, फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं। और मतलब खुले ये 307 का मुकदमा भी है, वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं? हम बाहर घूम रहे हैं। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं उसके हुई? ऊपर कोई अपराध शासन प्रशासन नहीं किया? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जी। और वो कहते हैं कि हम यहाँ से कब्जा नहीं हटाएंगे, बाबा की सरकार हो या किसी की सरकार हो। और हमारे शासन, उत्तर प्रदेश शासन कह रहा है कि 45 दिन में सरकारी जमीन अवैध कब्जों का निवारण हो, लेकिन आज तक कोई हमारा कार्य नहीं हुआ। इतने दिन से हम दौड़ रहे हैं, गरीब आदमी, हम अपने बच्चों को कमाए खिलाएं कि हम अधिकारियों के पास बात नहीं तो DM साहब को आपने कभी एप्लीकेशन दिया? DM साहब को हम इतने दिन से दे रहे हैं, आज भी दे आए हैं। अच्छा। आज भी हमें आश्वासन दिया गया है कि हाँ तुम्हारा कार्य हो जाएगा, परेशान मत हो। कहना है कि मतलब DM साहब आश्वासन देते हैं और वो रख के कागज पता नहीं क्या करते हैं, यहाँ पकौड़ी खा लेते हैं क्या। अधिकारी लोग तो हमें गुमराह कर रहे हैं बस। यहाँ के अधिकारी तो लेखपालों की मानी जाती हैं, हमारे लोगों को तो मानी नहीं जाती। वो जो लिख के दे दें, गलत हो या सही हो, उनको अधिकारी लोग मान लिया करते हैं। तो उसमें हम क्या करें साहब? हम यहाँ से भाग जाएं या अपने बच्चों को लेके जगह जमीन को घर को बेच लें? अब उनके डर से मार तो एक बार खा चुके हैं, दोबारा फिर मार खाने का वो धमकी दे रहे हैं। तो सर घर में घुस के वहाँ का तबली आज से मारे पीटे हुए हैं, बच्चों को मारे, हमें भी मारे। तो इसमें अब अपनी हम जान बचाएं सर की कहने का मतलब। अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं लेकिन हम नहीं सुन रहे हैं, तो क्या करें? तो आज तो कुछ अब इस समय तो नहीं कहते? अब इस समय क्या वो डालने आते हैं, कूड़ा डालने आते हैं उनकी लड़कियां, उनकी औरत, और हमारे ऊपर मुकदमा भी छेड़छाड़ का लगा दिए हैं। दोबारा फिर मुकदमा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सर बताइए कि हम उनसे बचें कि हम अपने बच्चों का पेट पालन करें, कमाए खाएं किस तरह से। लेकिन अधिकारी लोग सुनने की कोई सुनते ही नहीं है, हमारी मानते ही नहीं, सब उन्हीं की मानी जाती है। अब सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किए हुए हैं, अब हमारी तो मानी नहीं जाती है। अब बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, हर जगह चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ चले तो हम जाने कि हाँ हमारी मानी गई, गरीबों की सुनी गई। इसके बाद कहीं जांच आई कि कोई जांच करने आता है कि नहीं आता? इसके बाद लेखपाल साहब आते हैं। अच्छा। एक बार आए हुए हैं इतने दिन में और फोटो खिंचवा के यहाँ से चले गए और हमें समझा गए कि हाँ देखो टीम बना रहे हैं, आएंगे। उसके बाद अब नहीं आए, वो गलत आख्या लगाते हैं DM साहब को। अब DM साहब तो उस आख्या को मानते हैं, हमारी तो मानेंगे नहीं। अब हमारे घर से 5 मीटर की दूरी है घोड़ की, और उसमें आपके घर से सामने से 5 से 7 मीटर की दूरी है। अब उसमें इतनी गंदगियां है, हड्डी मांस के टुकड़े, वहाँ आए दिन कुत्ते लाके हमारे मोहरे पे डालते हैं। जी। ठीक है, बहुत बदबू की वजह से हमारे बच्चे आए दिन बीमार हुआ करते हैं। अब उनके घर की लड़कियां आती हैं, सयानी हैं, उनकी औरतें आती हैं, वो हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना चाहती हैं। एक केस लगा चुकी हैं हमारे ऊपर। हमारे केस के बाद हमारे ऊपर छेड़छाड़। अच्छा, तुम्हारे केस के बाद वो फिर केस 102 बार केस लगा चुके हैं। अब बताओ इस हालात में हम घर इसको बेच लें अपना घर, कि हम कहाँ भाग जाएं बच्चों को लेके? बच्चों को भी हमारे मारे हैं, हमें भी मारे हैं, और फिर दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं मारने को। तो बताओ, हम अब गाँव के किनारे रहते हैं बाहर, अब वो अब आते हैं वोट डालने, तो अब कितने समय क्या कर दिए हमारे ऊपर कोई पता थोड़ा। अब यहाँ अकेले कौन देखने वाला है हम लोग? तो 2 साल से पहले आप कभी एप्लीकेशन डाले, कभी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई हुई नहीं। लेखपाल साहब वहाँ रिपोर्ट लगा देते हैं, उनकी मान्य हो जाती है, हम लोग दौड़ा करते हैं एप्लीकेशन लिए, बस जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। आज तक कोई अधिकारी नहीं मानता है। तो इसी से हमारे हिसाब से तो ये कहना है कि यहाँ के लेखपाल साहब तो DM हैं, संविधान के हिसाब से तो जिलाधिकारी DM साहब हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो यहाँ के लेखपाल DM हैं, क्योंकि वो उन्हीं की मानी जाती है। वो जो कहते हैं अधिकारी लोग उन्हीं की मानते हैं, हम लोगों को तो मानते ही नहीं। हम लोग दौड़ा करते हैं दिन रात बस ऐसे। नेकपाल जब आप पहली बार दिए, अभी इधर दिए हैं जो 6-8 को बता रहे हैं, जी। तो नेकपाल जांच के लिए हाँ, नेकपाल आया था, लेकिन वो फोटो खिंचवा के हमें बुला के और लंबी लंबी बातें करके कहा कि हाँ हम टीम बना रहे हैं, हम आएंगे, और बस वो चला गया। अभी पक्षी करता रहे हैं कि यहाँ DM आए, SDM आए, कोई भी आए, हमें कब्जा नहीं हटाएंगे तो तुम लोगों को काट के बोरे में भर के तभी हटेंगे यहाँ, अन्यथा नहीं हटेंगे। विपक्षीगढ़ बोल रहे हैं जी। अब इस हालात में विपक्षीगढ़ कुर्बान अली, शोएब, मोहम्मद सिराज, ये लोग हैं। अब इनसे हम बचने के लिए क्या करें?
बच्चों को लेकर चले जाएं, यहाँ घर द्वार बेच लें और फिर फुटपाथ पे रहें, और क्या किया जाए। सरकार हमारी सुनती नहीं है, कानून हमारा सुनता नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ तक सुनता नहीं है। सब गलत रिपोर्ट लगा लेखपाल लोग और हमें गुमराह कर रहे हैं। बस यहाँ तक कोई किसी का प्रशासन नहीं मानते हैं, तो क्या किया जाए। तो यही अनुरोध है हाथ जोड़ के कि हमारी जान की रक्षा करते हुए हमारा कार्य किया जाए।